Assalamu alaikum students. My name is Ghulam Abbas and I am a lecturer of chemistry from Park Junior School and College. तो आप लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 को आपने स्टडी किया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी उसमें हैं, लेकिन जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्शन से जो बेसिक चीज़ें आती हैं वो हमारे चैप्टर नंबर 8 के अंदर होती हैं। तो चैप्टर नंबर 8 जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर है जिनमें रिएक्शंस को हमने फॉलो करना है। अब इनमें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके टोटल जो चैप्टर्स आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 चैप्टर्स हैं। तो 7 चैप्टर्स में से जो 6 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 6 चैप्टर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि चैप्टर नंबर 7 से लेके 12 तक जाते हैं। तो इनमें रिएक्शंस के हिसाब से या आपके जो कंपाउंड्स बनते हैं ये रिएक्शंस हमने प्रोसीड करने हैं, उनमें ये आपका चैप्टर नंबर जो 8 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनमें जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हर रिएक्शन को हमने एक स्पेसिफिक नेम देना होता है, चाहे वो रिएक्टेंट्स हों या प्रोडक्ट्स हों। तो उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक नेम देने का एक मेथड होता है जिसको हम नाम देते हैं नोमेनक्लेचर में। आपने इसको स्टडी किया हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन आपने लिया हुआ है चैप्टर नंबर 8 का कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है। और बेसिकली नोमेनक्लेचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इसका कॉमन मेथड होता है, दूसरा आईयूपिक मेथड होता है। और जो कॉमन मेथड है, कॉमन मेथड को ट्राइवियल मेथड, ट्राइवियल नेम्स भी कहा जाता है। ट्राइवियल का मतलब होता है इलाकाई नेम, जो अपनी ज़ुबान में जो कंपाउंड डिस्कवर होता था उसको हर इलाके के लोग जो होते थे, हर कंट्री के लोग उसको अपनी ज़ुबान में उसको नाम देते थे। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे इसको आईयूपिक नेम से। आईयूपिक नेम को आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि ये आईयूपिक सिस्टम जो है ये एक साइंटिफिक सिस्टम होता है, ये एक साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा मेथड जो पूरी दुनिया में अगर हम किसी कंपाउंड को जो नाम देंगे वो पूरी दुनिया में एक ही नाम होगा, उसका कोई दूसरा नाम नहीं होगा। तो इसको हम एक साइंटिफिक मेथड के नाम से रिलेट करते हैं। अब आईयूपिक क्या चीज़ है, इसमें फर्स्ट वर्ड जो है आई से, आई यहाँ पे इसका मतलब है इंटरनेशनल, और यू से यूनियन, पी से प्योर, आई से अप्लाइड एंड सी से केमिस्ट्री। ठीक है, आईयूपिक का मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फर्स्ट वर्ड जो है इसको लेके हमने ये एक सिस्टम जनरेट किया है। इंटरनेशनल से आई, यूनियन से यू, एंड प्योर से पी, अप्लाइड से ए, एंड केमिस्ट्री से सी। तो इस सिस्टम को नाम दिया जाता है आईयूपिक सिस्टम। अब इस सिस्टम जो है इसमें जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं इस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले, अब इसमें कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं कि ये सिस्टम किस तरह जनरेट हुआ और किस तरह से साइंटिस्ट ने इसको फॉलो किया। मैं इसकी हिस्ट्री की तरफ भी नहीं जा रहा, हम इसके प्रॉपर इसके जो नेम देने का मेथड है उसकी तरफ हम इसको मूव करेंगे। तो आपने इसको फॉलो करना है, इसको साथ साथ इसकी ट्राई करनी है। सबसे पहली चीज़ है जो इसमें आपके कंपाउंड्स होंगे, कंपाउंड्स को नाम देने का सबसे बेस्ट मेथड जो है वो आपका सबसे पहले उनमें आपको कार्बन की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन मौजूद हो तो उसकी स्ट्रेंथ का कैसे पता लगाया जा सकता है। अब इसमें देखें, अगर आपके पास एक कार्बन है कहीं भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको एक कार्बन नज़र आ जाए तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, मैथ से। एथ का मतलब 2 कार्बन्स होते हैं, प्रोप का मतलब 3 कार्बन्स हैं, और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन्स। इसी तरह पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 10 यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, इनमें हमें इससे पता चलता है कि हमारी जो पेरेंट चेन बनेगी, जो भी हम चेन लिखते हैं उसमें कार्बन एटम की स्ट्रेंथ कितनी आती है। अब इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम जो बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो आपके पास अल्केन, अल्कीन, और थर्ड वन जो इसमें है अल्काइन। अब इसमें देखें, एक तो इसमें अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, इसकी हम बात करेंगे ये क्या चीज़ होती है। इसमें दूसरा आ रहा है ANE। तो आपने देखना है कि ANE क्या चीज़ है। ANE जहाँ भी आएगा आपने इसको देखना है कि उस पूरे कंपाउंड में, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपको कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड नज़र आएगा। इसी तरह अगर हम अल्कीन को देखें, अल्कीन में लास्ट में आपको ENE नज़र आ रहा है। इस ENE का मतलब क्या होगा कि इसकी जितनी भी टाइप्स होंगी, जितनी भी एग्जाम्पल्स को हम स्टडी करेंगे, इन एग्जाम्पल्स में आपके स्ट्रक्चर के अंदर, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आपको कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड नज़र आएगा।
तो वो किससे रिलेट करेगा, वो हमारी टाइप होगी अल्कीन से रिलेटेड, वो कंपाउंड्स होंगे। इसी तरह हमारे पास आ जाता है थर्ड जो है अल्काइन। अल्काइन में लास्ट 3 वर्ड्स YNE, जहाँ भी आपको नजर आए इसका मतलब होगा कि आपका जो भी कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड के अंदर आपका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, उसको हम अल्काइन का नाम देते हैं। अब इसके जनरल फार्मूलाज हैं जिसमें आपके पास अल्केन, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, और इसका अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और इसी तरह अल्काइन का भी एक जनरल फार्मूला है CnH2n-2। अब देखिए ये जनरल फार्मूला जो मैंने बताए हैं, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें तो किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल देखें, आपको एक नाम दिया जाता है, एक कंपाउंड बता दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक कंपाउंड, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कंपाउंड है आपके पास हेप्टेन। इसके ऊपर आपने इसको गौर से देखना है, जो भी कंपाउंड होगा आप उसको बड़ी आसानी से नाम दे सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप बना सकते हैं। अब इसको देखें, ये वर्ड मैंने लिखा है हेप्टेन, इसमें 2 वर्ड्स हैं। अगर हम इसको सेपरेट करें तो इसमें हेप्टिक वर्ड आ जाता है और दूसरा वर्ड आ जाता है ANE। अब हेप्ट का मैंने यहाँ पर बताया, हेप्ट का मतलब कितने कार्बन होंगे, ये देखिए हेप्ट का मतलब है कार्बन कितने हैं, उसमें 7 कार्बन है। तो यहाँ पे जो N मैंने यूज़ किया है CnH2n, ये N का वर्ड जो है, N आपको इसके अंदर बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको उस स्ट्रक्चर का जो नेम होगा उससे पता चल जाते हैं। देखिए हेप्टेन है ना, तो हेप्टेन में हेप्ट वर्ड है जो आपको कार्बन के बारे में बता रहा है। हेप्ट का मतलब कितने कार्बन है, 7 कार्बन। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके अंदर कार्बन कितने आ जाएंगे, 7, और यही जो है 7 N की वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहें तो आपने क्या करना है, इस जनरल फार्मूले को अप्लाई करना है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला इस नेम के ऊपर, तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। देखें फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है ये CN है ना, CnH2n+2 है। आपने N की जगह पे जो है कार्बन की स्ट्रेंथ को लिखना है, कितने कार्बन है, 7, तो ये आ जाएगा C7H2 इंटू, यहाँ पर भी N है तो N की वैल्यू क्या है, 7 है, तो यहाँ पे भी आपने 7 लिखना है और +2 आ जाएगा यहाँ पे। टोटल देखने C7 है और H कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 7, आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, H 14 एंड +2, टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पे, C7H 14 + 2 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो एक नाम दिया गया था हेप्टेन का, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, C7H14। हमने कहाँ से बनाया है मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमने अल्केन के जनरल फार्मूले को अप्लाई करके हमने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार कर लिया। ठीक है, इस तरह से आप इन सबको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कार्बन की स्ट्रेंथ ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने याद करनी है, क्योंकि हमने जहाँ भी स्ट्रक्चर से लिखने हैं, जहाँ भी आपको एक यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, इनको जब नाम देते हैं तो इन सब में आपको इन कार्बन की स्ट्रेंथ का पता होना लाजमी है कि स्ट्रक्चर में कितने कार्बन होंगे तो उसको क्या नाम देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है, इसी से रिलेटेड है हमारे पास अल्काइल ग्रुप। तो अल्केन या अल्कीन या अल्काइन को नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले आपको इन अल्काइल ग्रुप का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनका पता होगा तब आपको नाम देने में आसानी होगी। अब देखिए अल्काइल ग्रुप होता क्या है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, ओनली 1 हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम अल्केन। आपने क्या करना है, आपके पास चेन स्ट्रक्चर कौन सा होगा, अल्केन, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्केन का है, आपने उस फार्मूले में से एक हाइड्रोजन को, सिर्फ एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करेंगे तो आपके पास जो बाकी जो बचेगा, रेस्ट ग्रुप इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। रेस्ट ग्रुप का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन को हटाने के बाद बाकी जो ग्रुप बचेगा उस पूरे को हम नाम देंगे अल्काइल ग्रुप का। अब इसके अंदर जो है, अब देखें हम इसको रिलेट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल R से। आपको स्ट्रक्चर में जहाँ भी कैपिटल R नजर आएगा इसका मतलब क्या होगा कि अल्काइल ग्रुप से रिलेटेड है। अल्काइल ग्रुप की डिफरेंट एग्जांपल्स को भी हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1। अब उसके बाद सेकंड जो है, अब इसमें देखें कि इस स्ट्रक्चर में आपके पास अल्केन है
अल्केन कोई भी टाइप आप अल्केन के ले सकते हैं, आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कोई भी ले लें, यहाँ पे जितनी भी लिखी हुई है ना इनमें से कोई भी आप इसकी ले सकते हैं। इससे हायर अगर लेना चाहें तब भी आप ले सकते हैं। आपने काम क्या करना है, आपने अल्काइल ग्रुप को तैयार करना है। तो आपके पास अल्केन जो है ये एज अ रिएक्टेंट होगा, आपने इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना है, ठीक है ना। जब एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा तो आप जो है इसमें से लास्ट 3 वर्ड्स ANE इसको आप रिप्लेस कर देंगे YL के साथ, ठीक है ना। पूरे स्ट्रक्चर में से जब आप एक हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे तब आपने क्या करना है, उस वक्त आप ANE को भी हटा देंगे क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप हाइड्रोजन को हटा देंगे तब अल्केन की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्क वैसे का वैसा। ANE को हटा के आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे YL लगा दिया, अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। अब इसका जनरल फार्मूला, अल्केन का मैंने आपको यहाँ पे जनरल फार्मूला बताया था, तो इसी तरह अल्केन का जनरल फार्मूला यहाँ पे CnH2n+2, ये अल्केन का जनरल फार्मूला। अगर अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला लिखना चाहें, अल्काइल ग्रुप, इसका जनरल फार्मूला आपने क्या किया था, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाया था ना, तो सेम वही फार्मूला यहाँ पे आएगा CnH2n, यहाँ पे +2 था लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, +1 करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया है, इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ हाइड्रोजन की कम हो जाती है। तो अल्केन के अंदर +2 की जगह पे आपने +1 लगाना है, तो आपका ये जनरल फार्मूला बन जाएगा अल्काइल ग्रुप का। अब देखिए इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपके पास यहाँ पे हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं अल्केन की, जो कि है मीथेन, CH4। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, कार्बन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, ये आपके पास आ जाता है CH4, और इसका प्रॉपर नेम क्या है, मीथेन। अब ये जो मीथेन है इसमें से हमने एक हाइड्रोजन एटम को, जैसे कि डेफिनेशन में आपको बताया गया कि आपने पूरे अल्केन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा, जो या कंपाउंड बचेगा, उसको हम नाम देंगे अल्काइल ग्रुप का। देखें फॉर एग्जांपल मैंने इस एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया, अब कोई भी हाइड्रोजन एटम हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने रिमूव कर दिया, इसको कर दिया या फिर इसको कर दिया, मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। अगर मैं इसको हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बाकी क्या बचेगा, ये कार्बन वैसे का वैसा है और इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है, लेकिन यहाँ से हमने हाइड्रोजन एटम को हटा दिया है, तो ये इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी और ये कार्बन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, किसी दूसरे ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसकी वैलेंसी जो है फ्री है। अब इसमें मीथेन था, मैंने यहाँ पे बताया था कि आपने क्या करना है, ANE को रिप्लेस करना है YL के साथ। ANE आपने इसको रिप्लेस कर दिया YL के साथ, तो आपके पास अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, जैसा कि मैथ, ये वाला ANE हट गया, यहाँ पे आ गया YL, तो आप इसको मैथल भी कहते हैं और मिथाइल भी कहते हैं इसको। तो ये मिथाइल आपके पास क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना। अब इसी तरह हम डिफरेंट एग्जांपल्स लें, जैसा कि CH3, इसमें 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन वाले को हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इथेन इसका नाम आ जाएगा, एथ का मतलब 2 कार्बन हैं, और आपने साथ क्या लिखना है, ANE। ANE किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। जब भी कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड आता है तो कार्बन की स्ट्रेंथ को बताने के बाद आपने उसके साथ उसकी ये प्रॉपर्टी ऐड करनी है। अब इससे आपको क्या पता लगेगा कि एथ का मतलब तो 2 कार्बन है, और ANE किसको रिप्रेजेंट करेगा, ANE का मतलब है कि कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। अब आपने इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को हटाना है, इधर से हटा दें या फिर इधर से हटा दें, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्काइल ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर से अगर एक हाइड्रोजन एटम को हटाता हूँ, CH3 CH2, अब यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया, अब ये बॉन्ड इसका कार्बन का फ्री हो जाएगा। हम इसको क्या नाम देंगे, देखें जैसे ये वर्ड था ना एथ, ये वैसे का वैसा रहेगा यहाँ पे, और आपने क्या करना है, ANE को हटा के आपने इसकी जगह पे क्या लगाना है, YL, एथिल या एथाइल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लॉट ऑफ एग्जांपल्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास है CH3 CH2 एंड CH3। अब आपके पास ये जो अल्केन का एक फार्मूला दिया हुआ है, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। इसमें
ये जो दो कार्बन्स हैं फर्स्ट एंड लास्ट, इनको बोलते हैं टर्मिनल कार्बन्स। अब सेंट्रल वाले जो दो कार्बन हैं, ये वाले दो, ये दो कार्बन, इनको नाम देंगे हम सेंट्रल कार्बन। अब देखें, आप अगर इन टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएं या फिर इन दोनों में से कहीं एक से आप हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे, या फिर आप दूसरा क्या काम करेंगे, इन दो कार्बन एटम से जो सेंटर में है, इन दो में से, ये दो हैं, चार हैं, जितने भी हैं, आप उनमें से कहीं एक से हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टर्मिनल को फॉलो कर रहा हूँ कि टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूँ, तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 एंड इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, क्या बनेगा, CH2 एंड। ये बॉन्ड जो है ये फ्री होगा और ये कहीं से भी कहीं भी अटैच हो सकता है, ये रेडिकल की फॉर्म में होता है। अब इसी तरह दूसरा देखें, अब अगर मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूँ सेंट्रल कार्बन से, सेंट्रल कार्बन कितने हैं, दो हैं, आप इन दोनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, CH3 CH2 एंड CH3। अब देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर में से मैंने इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया, ठीक है। अब आपके पास ये बॉन्ड क्या होगा, फ्री, और ये कहीं भी अटैच हो सकता है। अब ये आपके पास कौन से कार्बन से हमने ग्रुप हटाया है, सेंट्रल कार्बन से। अब इसका नाम क्या होगा इनका, अब देखें, आपने जब इसका कॉमन नेम स्टडी किया था तो कॉमन नेम में आपको बताया गया था कि हम प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। एक आइसो होता है, नॉर्मल होता है, आइसो होता है, और इसके बाद नियो का वर्ड यूज़ करते हैं। अब अगर आपकी जो चेन है वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट चेन को हम बोलते हैं नॉर्मल चेन, ठीक है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल चेन है, अगर कोई ग्रुप यहाँ से अटैच होता है तो वो स्ट्रेट फॉर्म में ही अटैच होगा, तो आपके पास जो चेन बनेगी वो हमेशा स्ट्रेट ही होगी। तो स्ट्रेट चेन के हम वर्ड यूज़ करते हैं एन का, नॉर्मल स्ट्रेट एक ही चीज़ है। तो हम यहाँ पे जब नाम लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे एन, कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन के लिए आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ब्यूट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और देखिए कार्बन की वैलेंसी फ्री है ना, हमने इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया, तो आपने ANE को हटा के उसे जगह पे क्या लगाएंगे, YL, इसका नाम बनेगा N ब्यूटाइल। और अगर हम इसको देखें, अगर इसको नाम देना चाहें, अब कोई अगर ग्रुप यहाँ से अटैच होगा तो वो ब्रांच की फॉर्म में अटैच होगा ना, तो इसका नाम क्या बनेगा, जब ब्रांच जो ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, आइसो का वर्ड उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जहाँ भी कोई ब्रांच बन रही हो, ब्रांच से रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए आइसो का वर्ड इस्तेमाल होता है। जब ये कहीं भी अटैच होगा तो ये आइसो बनेगा। कितने कार्बन हैं टोटल, यहाँ पे 4 हैं, तो ये बनेगा आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप है, एक बार फिर से इसको देख लें। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जिसमें हम पूरे अल्केन में से, ये डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है, अल्केन से ड्राइव किया हुआ हमारा ये जो है ग्रुप है, अल्केन से ही हमने इसको बनाया है। इसमें अल्कीन या अल्काइन की हम बात नहीं कर रहे, हम जस्ट अल्केन की बात कर रहे हैं कि आप अल्केन आपके पास है चेन, उसमें से आप एक हाइड्रोजन एटम को हटाते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम नाम देंगे अल्काइल ग्रुप, ओके। अब इसमें देखें, ये आपके पास एग्जांपल्स आ गई। अब हम अपने जो टॉपिक है अल्केन का उसकी तरफ मूव करेंगे। अब अल्केन देखें, अल्केन तो आप ये समझ लें कि आपका मैक्सिमम काम हो चुका है रिएक्शन से रिलेटेड। इस वजह से आप लोगों ने इनको साथ साथ नोट भी कर लें और इनकी प्रैक्टिस करनी है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने फिर मुझसे पूछनी है। अब देखें, अल्केन है, अब कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया जाता है, ये हम आपकी बुक में तकरीबन 8 से 9 पॉइंट्स बने हुए हैं, एक लेंथी पॉइंट्स हैं, मैं उनको शॉर्ट करके यहाँ पे बताऊँगा, आपने इनको नोट करना है और उन्हीं को आपने अप्लाई करना है। ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता आपके पेपर में, ये जस्ट शॉर्ट या MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से आप इनको गौर से देखें और इनको समझें। अल्केन से रिलेटेड अगर हम आयोपिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट जो है अल्केन में, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि आपने जो भी आपको चेन दी जाती है, जो भी स्ट्रक्चर दिया जाता है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है कि आपके पास लॉन्ग चेन कौन सी बनेगी, ठीक है। और इस लॉन्ग चेन को हम एक और नाम भी देते हैं, इस लॉन्ग चेन को हम बोलते हैं पेरेंट चेन, और ये लॉन्ग चेन जो है ये पेरेंट चेन भी कहलाती है, ठीक है। अब देखें,
ये जितनी भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं आप इनमें आइडेंटिफाई करने हैं हमने लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या होगा कि आपने ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं। अब देखें अगर मैं इसको काउंट करता हूँ 1 2 3 4, तो अगर मैं इसको लॉन्ग चेन सेलेक्ट करूँ इसमें कितने कार्बन्स हैं? 4 हैं। अगर इस तरफ मैं सेलेक्ट करूँ 1 2 3 4, तो अगर इस तरह हम चेक करें तो इस तरफ भी 4 कार्बन्स हैं। अगर दोनों सिमिलरिटीज़ एक जैसी हों तो इनमें देखें आपने क्या करना है, आपने नॉर्मल चेन को ही फॉलो करना है, स्ट्रेट चेन को फॉलो करना है। जैसा कि आप इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, तो हमारी पेरेंट चेन फॉर एग्जांपल बन गई ये वाली, ये आपके पास पेरेंट चेन हो जाएगी। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी हम पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि हमने हमारे पास कोई स्ट्रक्चर आता है, सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि आपने उसमें से लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। अब इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे 1 2 3 4, कितने कार्बन हैं टोटल? 4 इस तरफ आ रहे हैं। अगर हम इसको इस तरफ देखें 1 2 3 4 एंड 5, इस तरफ कार्बन कितने हैं? 5 हैं, इस तरफ कितने हैं? 4 हैं। तो आपने काम क्या करना था, आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना था। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है इसमें? आपके पास जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा आ रहे हैं वो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इस साइड पे ज़्यादा आ रही है और यही आपकी क्या बनेगी? लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। लास्ट में नहीं है कि वो स्ट्रेट फॉर्म में होगी तो लॉन्ग होगी, या हम उसको पेरेंट चेन बोलेंगे, बाकी जो है वो पेरेंट चेन से नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। आपने स्ट्रक्चर को देखना है और उसको फॉलो करना है कि इसमें सबसे नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज़्यादा किसके अंदर आ रहे हैं, चाहे वो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में है, आपने उसी को पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है और वही आपकी जो है लॉन्गेस्ट चेन होगी। ओके, आप इसको देखें, इसके अंदर आप जो है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें। इसमें देखें 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन जो है इसके अंदर 5 आ रहे हैं इस तरह स्ट्रेट फॉर्म में। अगर इसको इस तरह देखें 1 2 3 4 5, तो इस तरफ भी क्या है आपके पास 5 कार्बन्स हैं। अब इस तरफ देख लें 1 2 3 4 एंड 5, तो मतलब पॉसिबिलिटीज़ अगर हम जिस तरफ भी जाते हैं आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आते हैं? 5 आते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने प्रेफर करना है स्ट्रेट चेन को। अगर पॉसिबिलिटीज़ सेम हो तब आप स्ट्रेट चेन को फॉलो करेंगे। इस तरफ भी 5 कार्बन है, इस तरफ भी 5 कार्बन है और इस तरफ भी 5 कार्बन है, तो मैं पेरेंट चेन जो है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना। आप इस स्ट्रक्चर को देख लें 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है 5 है, इस तरफ कितने बन रहे हैं? 1 2 3 एंड 4, इस तरफ 4 हैं। अगर हम स्ट्रेट चेन को देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 6 कार्बन है। तो आपकी लॉन्ग चेन ये वाली है, ये आपके पास बनेगी लॉन्गेस्ट चेन और यही आपकी पेरेंट चेन कहलाएगी। सबसे पहला काम हमने क्या किया है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, हम इसको पेरेंट चेन भी बोलते हैं। अब उसके बाद आपने दूसरा जो काम करना है इसकी नंबरिंग करनी है। दूसरा जो काम है हम इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए आपने क्या करना है, नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है किसी एक साइड से। वो साइड कौन सी हो सकती है? आपने उस साइड को फॉलो करना है जिस तरफ से जो सब्स्टिट्यूएंट होगा। सबसे पहले ये देखें सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। इसमें आपको CH3 नज़र आ रहा है, जो पेरेंट चेन के साथ अटैच होगा वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे इसको हम सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं, हम इसी को जो है साइड ग्रुप भी बोल सकते हैं। अगर आप इसके लिए एक जनरल वर्ड इस्तेमाल करना चाहें, हम इसको अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। अल्काइल ग्रुप है ना, मैंने क्या बोला था, अल्काइल ग्रुप से रिलेटेड बताया था कि ऐसा आपके पास ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक अल्केन के अंदर जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन एटम कम होता है। अब देखिए CH3 है ना, ये कहाँ से बना है? CH4 था बेसिकली, मीथेन। अब इसमें से हमने एक हाइड्रोजन एटम को हटाया तो आपके पास बन गया CH3 और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, और वो जो फ्री वैलेंसी थी वो इस पेरेंट चेन के साथ अटैच है। इस वजह से ये बेसिकली इसका जनरल वर्ड क्या आ जाएगा, ये वाला अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। तो आप इसको अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं, जो कि जनरल फॉर्म है। ठीक है, आप इसमें देखें ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसमें देखें ये आपके पेरेंट चेन के साथ जो भी ग्रुप अटैच होगा वो उसका सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये पेरेंट चेन और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है। इसके अंदर देखें ये पेरेंट चेन है पूरी और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और इसके साथ ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट है। जो पेरेंट चेन के साथ जितने भी ग्रुप अटैच होंगे, चाहे एक हैं, दो हैं या तीन हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं।
अब इसको देखें, ये आपके पास एक पेरेंट चेन है, ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट और ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है किस साइड से? अब देखें, ये आपके पास एक चेन है ना, तो इस चेन में नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करें या फिर इस साइड से स्टार्ट करें? ये आपने देखना है उस सब्स्टिट्यूएंट को, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा आपने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। कहाँ से करेंगे? नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट या अल्काइल ग्रुप, या फिर आप साइडेड ग्रुप की भी बात कर सकते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को देखें, हम इसकी नंबरिंग करेंगे। अब अगर मैं इधर से काउंट करता हूं, अब आपका ग्रुप कौन सा है? ये अल्काइल ग्रुप है। अब किस कार्बन, पेरेंट चेन के इस कार्बन के साथ अटैच है, इस वाली कार्बन के साथ। अगर नंबरिंग मैं इधर से स्टार्ट करूं 1 2 3, तो ये कार्बन नंबर 3 है, इस कार्बन नंबर 3 के साथ ये अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो हमने क्या करना था, आपने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी थी जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। अब ये तीसरे नंबर पे आ रहा है ना इस साइड से, अगर हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करें तो ये क्या बनेगा 1 2, तो यहाँ पे इस साइड से अगर करते हैं तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है ये ग्रुप, अगर इस साइड से करते हैं ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो आपने प्रेफर किसको करना है? तो आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस साइड से जिस साइड से आपका ग्रुप करीब होगा। अब इस साइड से ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है इधर से 1 2 3 4। ये हमारा दूसरा काम है। सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है और दूसरे नंबर पे आपने जो है उसकी नंबरिंग करनी है। उसके बाद नेक्स्ट इसको देखें, अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूं 1 2 3 4 एंड 5, कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3, तीसरे नंबर पे हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अब इसी तरह अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3, तब भी कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। तो आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर लें या इधर से कर लें, फिर इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो ग्रुप है वो सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच है। तो फॉर एग्जांपल मैं नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ इस जगह से 1 2 3 4 5। नंबरिंग किसको करनी है? हमने पेरेंट चेन को ही नंबरिंग करनी है, उसके कार्बन्स को हमने नंबर देने हैं कि कौन सा कार्बन किस पोजीशन पे मौजूद है। अब इसको नंबरिंग दें। अब आपका जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो ये वाला है 1 2 3, जो कि तीसरे कार्बन पे मौजूद है। अगर हम इधर से देखते हैं, आपका जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो ये वाला है, मिथाइल ग्रुप 1 2, ये दूसरे नंबर पे है। तो सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से करीब है? इस साइड से दूसरे नंबर पे, इस साइड से तीसरे नंबर पे है। तो आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है इस साइड से, क्योंकि हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा जो ये अल्काइल ग्रुप होगा या साइडेड ग्रुप होगा वो करीब होगा। अब आपका ये चेन बनेगी 1, ये 2 3 4 एंड 5। इस तरह इसको देख लें। अब आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें देखें, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि इस कार्बन से अटैच हैं 1 2 3। ये कार्बन नंबर कौन सा है? 3 है। अगर इधर से देखें 1 2 3 4, तो ये कौन सा नंबर बन रहा है? इसका चौथा नंबर बन गया, ये कार्बन नंबर 4 पे है। तो आपने प्रेफर करना है इसको। तो प्रेफर करने के लिए आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस जगह से 1 2 3, यहाँ से तीसरे नंबर पे। अगर इधर से करते हैं तो ये चौथे नंबर पे आ रहा है। इस वजह से आपने क्या करना है, कम से कम नंबर देना है उस कार्बन को जिसके साथ साइडेड ग्रुप अटैच होगा। ठीक है। अब 3 4 5 6, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब देखें, सबसे पहला काम लॉन्ग चेन हमने सेलेक्ट कर ली है, और दूसरा काम क्या करना है, आपने उस पेरेंट चेन जो हमने सेलेक्ट की थी लॉन्ग चेन, उसकी नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करने के लिए आपने किस चीज़ को फॉलो करेंगे? आप उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से जो अल्काइल ग्रुप होगा या साइडेड ग्रुप होगा वो करीब होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, उसके बाद आपने इसका जो है नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए आपने इसमें दो बातें याद रखनी है। एक है सब्स्टिट्यूएंट, जो हमने अभी उनको मेंशन किया है, और दूसरी चीज़ जो है वो पेरेंट चेन है। अब नाम देने के लिए सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का, फिर आप पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट में दो चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अंदर आपके पास जो है एक सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कि वो कार्बन पेरेंट चेन की किस कार्बन से अटैच है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को बताना है, आपने उसकी पोजीशन बताएंगे, और दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे? फिर आपने उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, और फिर आपने जो है उसके पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहला काम सब्स्टिट्यूएंट है और फिर पेरेंट चेन है।
तो सब्स्टिट्यूएंट में दो बातें याद रखनी है। एक तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, जैसे ये पेरेंट चेन है ना, अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये किस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन नंबर 2 से अटैच है, ये इसकी पोजीशन है। और इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन कौन सी है, कार्बन नंबर 3 है। और इस इथाइल ग्रुप है, इसकी पोजीशन कौन सी है, ये कार्बन नंबर 3 है और इसकी पोजीशन 2 है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पोजीशन, फिर उसी सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ठीक है, फिर आप पेरेंट चेन को नाम देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, इसमें 2 पॉइंट्स और हैं, जैसे कि अगर जो आपके पास ग्रुप्स आ रहे हैं, अगर ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हो, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, या सब्स्टिट्यूएंट आप कह सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स अगर अटैच हैं तो हम किस तरह से नाम देंगे। अगर ग्रुप्स डिफरेंट अटैच हो तो आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करना है। इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि आपने ABC से देखना है कि आपका जो ग्रुप है कौन सा ABC में पहले आ रहा है, उसको पहले नाम देना है, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में नाम देना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इनको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनको नाम देना। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आपके पास ये एग्ज़ाम्पल है, इसको नाम दें। आपकी ये पेरेंट चेन बनी हुई है और उसको नंबरिंग भी हमने कर ली है। अब आपने क्या करना है, नाम देते हुए सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताएंगे, फिर उसका नाम बताएंगे। जैसा कि ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है और किस पोजीशन पे मौजूद है, 2 पे, तो आपने यहाँ पे लिखना है 2। जब भी डिजिट आप लिखेंगे, जब नाम लिखेंगे, नाम के आगे और पीछे आपने हाइफन लाजमी यूज़ करना है, 2। उसके साथ आपने दूसरा काम क्या करना था, पोजीशन बता दी, फिर आप उसी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला 1 कार्बन है तो यहाँ पे आ जाएगा मेथ, 1 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका एक बॉन्ड जो है फ्री है, जब एक बॉन्ड फ्री हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, अल्काइल ग्रुप उसको हम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे आप YL लगाएंगे। इसका नाम क्या था, मेथाइल। तो आप इसका नाम लिखेंगे पूरा, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 2 मेथाइल। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी बता दी हमने, उसका नेम भी बता दिया। ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने पेरेंट चेन को नाम देना है। पेरेंट चेन को नाम देने के लिए आपने सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपने कार्बन एटम्स देखने हैं कि कार्बन एटम्स कितने हैं, इस चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, 4। तो 4 के लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था शुरू में, 4 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्यूट का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट, ये आपको बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेन के अंदर कितने हैं। उसके बाद आपने देख रहे हैं इस पूरी पेरेंट चेन के अंदर कहीं पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल है या सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसमें देखें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या करेंगे, इसके लास्ट पे आपने ANE लगाना है। ये पेरेंट चेन है पूरी, ठीक है ना, ये पेरेंट चेन है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ये वाला और ये पेरेंट चेन, ठीक है। यही ग्रुप हमने अप्लाई किया है। जैसे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले नाम दिया हमने, फिर उसके पेरेंट चेन को नाम दिए। अब जैसे ये डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में देखें ये एथाइल है और ये मिथाइल है। इसका फर्स्ट